देखो भगवान ने आके बहुत सारी बात बताई है। उनमें तो एक बात की है, हमारा परिचय दे दिया भगवान ने कि हम कौन हैं। अगली बात फिर भगवान ने जो ज़रूरी समझी कि इन्हें एक बात और बता दूं। क्यों बताई वह? क्योंकि भगवान ने बेरा था हम सब जो बैठे हैं इन शरीरा में, भाई जी ने बताया ना, बहुत सारे जन्म लेकर आए, यहाँ आड़ आ गई। तो जन्म लेते लेते हमारी शक्ति घट गई। तो भगवान ने या तो बता दी हमारी शक्ति घट गई, हम कौन हाँ। फिर भगवान ने एक बात और ज़रूरी समझीन किया, जो शक्ति घट रही है ना या बढ़ेगी, क्यों कर शक्ति घट रही है उसकी निशानी क्या है? हम दुखी हो जाओ छोटी छोटी बात पे, है ना। तो यह इस बात की निशानी की शक्ति घट गई। तो भगवान ने बेरा ला गया, भगवान ने पता था कि यह शक्ति क्यों कर बढ़ेगी। तो उसका तरीका था कि भगवान ने बताया कि तुमने मेरे से जुड़ना पड़ेगा। जब परमात्मा से जुड़ांगे उस तुम्हारा कनेक्शन होगा तो यह शक्ति बढ़ेगी। फिर लेकिन गड़बड़ की तो ही हम इस संसार में जब आए तो बहुत सारा ने भगवान मानते आए। कोई राम न माने, कोई कृष्ण ने, कोई हनुमान ने, कोई श्याम जी ने, कोई किसी ने, कोई कबीर साहब ने, कोई किसी न माने हैं, यूँ मानते आए। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो शास्त्र थे, उनमें क्या लिख दिया? भगवान एक है। लेकिन ये तो बहुत सारे भगवान हो गए। ये बाड़ा हम 50 बैठे हैं, 50 तो यही हो गई। कल की बात है, एक दोस्त था तो उसने बताया, भाई मैंने बताया कि भगवान ऊपर परम धाम में, जो भाई ने बताया ना ऊपर परम धाम में, बोले ना मेरे भीतर है। आपका भीतर भी होगा, है ना। इब तो पहले था, हम भी भीतर ले आंडा थे इस ज्ञान मान तो पहले। मैं भी कहूँ था, जो हमारे बड़े हैं इस ज्ञान में पहले आए, मैं भी कहा करते भगवान हमारे भीतर है। लेकिन भगवान जब धरती पर आया उसने बताया, मैं थारे भीतर बैठ के क्या करूँगा, मेरा तो अपना घर है। तो ये बहुत सारी बात उसने आगे बताई। इन बातों का नहीं पता था, उस तक कनेक्शन नहीं हो पाया, भगवान का बेरा नहीं ला गया। क्योंकि भगवान बाप है, सब कुछ उस तक मिलना था। ये एक बाप के दो बच्चे हैं, दोनों ने जो प्रॉपर्टी मिलेगी किस ते मिलेगी? बाप ते मिलेगी। भाई तो नहीं मिलती, बाप ते मिला कर। संसार में किसी ने बाप का बेरा नहीं। भगवान ने याद करते रहे, उसकी भक्ति करते रहे हैं, लेकिन सही एड्रेस का ना पता, सही एड्रेस का नहीं बेरा। तो उसका रिजल्ट क्या होया? हमने जो मिलना था वो मिला को नहीं। जय था देखो, संसार में सब भक्ति बहुत करे हैं, लेकिन दिन के दिन दुखी होते था। कावड़ भी लेकर आऊँगे, जागरण भी करेंगे, भजन भी करेंगे, कीर्तन भी करेंगे, है ना, गीत भी गाएंगे अलग अलग। तो वो सब करते रहे, लेकिन फिर भी दुख बढ़ता जा है। इसका मतलब तरीका गलत है। वो जो भगवान, उसका हमने बेरा नहीं। भगवान ने आके इस टाइम पर आकर सारी बात बताई, खुद का परिचय दिया। इस चित्र में आपने वो बतावांगे कि वो जो भगवान है, वो जो परमात्मा है, वो कौन सा है और किसा है, कब हम उससे मिल सके हैं, उसका काम क्या है, वो क्या करे है, क्यों कर करे है। तो इसमें भगवान ने आके क्या बताई कि भगवान के बारे में वैसे तो बहुत सारी बात है। हमने, हमारे जो ऋषि मुनि थे, शास्त्रा में बहुत भगवान के बारे में सुना कि परमात्मा ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन भगवान ने आकर नई बात ना बताई, नू बताई भगवान ने ईब से पहले तुम जो सुनते आए थे मेरे बारे में कि भगवान ईसा है और भगवान यो है। तो उसके बारे में भगवान ने दो बात बता दी। उसके आधार पर तुम देख लो कि भगवान कौन सा है। हमारे पर छोड़ दी भगवान ने कि तुम पहचानो भाई परमात्मा कौन सा, भगवान कौन सा, मैं इसलिए जो भगवान हूँ वो कौन है। तो उसके आधार पर भगवान ने पहली बात ये बताई, भगवान हम उसने कहेंगे जो सब तक बड़ा होगा, सब तक ऊंचा होगा। सब तक बड़ा, सब तक ऊंचे का मतलब है उसके माँ बाप नहीं हो सकते, उसका कोई गुरु नहीं हो सकता, वो किसी तक पालना नहीं ले सकता। अगर निचोड़ के रूप में कहा तो भगवान का मारे जैसा शरीर नहीं हो सकता। भगवान नु कहे जिसने तुम भगवान मानो हो, उसका अगर थारा जैसा शरीर हाथ पैर से हैं तो भगवान कौन है। दूसरी बात भगवान ने बता दी, भगवान वो होगा जिसने पूरा संसार मानता होगा, क्योंकि सबका बाप है। सिर्फ हालवास में जो है सिर्फ उनका बाप नहीं है भगवान, पूरे संसार में जो दूसरे देश में जो रहे हैं उनका भी बाप है। अगर भगवान ने हम उस रूप ने आड़ मानना, हाँ दूसरे देश नहीं मानते, तो भगवान वो नहीं, क्योंकि सबका बाप है। तो परमात्मा ने आकर के बताई कि मेरा रूप ऐसा है। सफ़ेद बिंदी दिखा आपने, भगवान ने आकर के बताया कि मैं ईसा हूँ। बीच में जो लाल रंग दिखाया जो इसका चारों तरफ है, यो भगवान जिस घर में रह है उसका रंग है। पिछले चित्र में आपको बताया था, भगवान जिस घर में रह है उस घर का रंग, और परमात्मा बिंदु है। इस बिंदी ने हम अपने भारत में इसकी पूजा शिवलिंग रूप में करा है। ऊपर जो दिखाया भगवान छोटा सा बिंदी था। शुरू में द्वापर युग हुआ है ना, जब भक्ति शुरू हुई
तो जो महात्मा है उनने क्या करे, एक छोटी सी बिंदी मंदिर में रख दी। उस टाइम पे कोई माता मंदिर में गई आख्या तो उसने कम दिखा, तो वह बिंदी ना दिखी, बिंदी के ऊपर का चली गई। तो ऋषि मुनिया ने सोची इसका क्या करा भाई, तो उनने थोड़ा सा बड़ा रूप बना दिया। फिर यो इतना बड़ा जो शिवलिंग है यो तो दिखेगा, तो उनने बड़ा रूप बना दिया बिंदी की बजाय, लेकिन फिर बीच में शिवलिंग पे एक बिंदी लगा दी कि है तो बिंदु, लेकिन बड़ा रूप बना दिया पूजा के लिए हम सब ने। तो परमात्मा जो है उसका नाम भगवान ने क्या बता दी, मेरा नाम शिव है। इव शिव भगवान है भी के ना है, उसने अगर देखा जावे, देखो बाकी जितने भी हैं देवी देवता सबके माँ बाप, राम के माँ बाप थे, कृष्ण के भी माँ बाप थे, हनुमान के भी माँ बाप दिखाए हैं, सबके माँ बाप दिखाए हैं। जो गणेश जी हैं जिस नाम भगवान का वहाँ, उनके भी माँ बाप दिखाए हैं। तो ये सारे जिनके माँ बाप हैं ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि ये खुद के माँ बाप के बाप नहीं बन सकते। भगवान तो सबका बाप है, तो ये भगवान को नहीं, ये देवता हैं सारे। जितनी भी देवी हैं सबकी उत्पत्ति शिव से दिखाई है। ब्रह्मा विष्णु और यो शंकर, यो और यो दोनों अलग हैं। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर परमात्मा ने क्या बता दी, ये भी मेरी रचना है, इनका भी मैं बाप हूँ। ज्यादा हमेशा हमने क्या करी, ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता, शिव परमात्मा कही। सबके माँ बाप दिखाए हैं, शिव का कोई बाप नहीं दिखाते। किसी न किसी का कोई गुरु दिखाया है, माँ बाप नहीं दिखाया, तो उनने किसी की पालना ली है। जो कर कबीर साहब हैं, यूं कहे ना तो उनने जन्म लिया ना वह मरे, यूं चले गए। ठीक है भाई, भगवान ने बता दी महाराज जैसा शरीर था, चलो भाई जन्म नहीं लिया, सीधा शरीर लेकर उतर आया होगा मान ली, लेकिन के जुलाया दंपति की पालना ली थी उसने, उनने उसकी पालना करी। पालना का तो कर्ज हो गया। आपका दिमाग के कहे भगवान के ऊपर किसी का कर्ज हो उसका है, नहीं हो सकता। वो तो कर्ज तारणिया है, वो तो देनिया है, लेनिया को नहीं। पालना देवेगा करेगा, लेकिन वो पालना करा होगा नहीं। सिंपल सी बात है, पूरे संसार की जो पालना करे वो अपनी पालना क्यों करा होगा। तो उस हिसाब से श्याम जी हैं, उसके भी माँ बाप दिखाए। किसका पोता था वो, भीम का, माँ बाप दिखाए हैं। शरीर दिखाया है, जन्म मृत्यु भी दिखाई है, जन्म भी दिखाया तो मृत्यु भी दिखाई है। परमात्मा जन्म मरते न्यारा है। ये जो शिव है या जो बिंदी है, इसने बताई कि मैं जन्म मरते न्यारा हूँ, ना मैं जन्म लेता ना मरता। जिसका जन्म हो, जो मरे, जिसकी माँ बाप हो, पालना ले हुए, किसी का कोई गुरु है, वो भगवान नहीं। इस हिसाब से सिर्फ लास्ट में एक शिव ईसा मिला जिसके माँ बाप नहीं दिखाते। शिव पार्वती की शादी के टाइम पर देखकर आओ कि इसका कोई बाप नहीं, इसकी कोई माँ नहीं, तो उस हिसाब से भगवान कौन हो गया, शिव हो गया। और इस शिवता, इस बिंदी था हमने क्या कही, शिवलिंग कह दी और ज्योतिर्लिंग कह दी। मतलब भगवान एक ज्योति है, एक लाइट है, एक बिंदी है, एक सितारा है परमात्मा। दूसरे देशा में जब गए, जो अंग्रेज है उनने क्या कही, परमात्मा एक लाइट है। मुस्लिम है उनने परमात्मा था क्या कह दी, परमात्मा एक नूर है। हमने ज्योतिर्लिंग शिवलिंग कही थी, उनने नूर कह दी, उनने लाइट कह दी। गुरु नानक जी आए, उन्होंने क्या बताया, परमात्मा निराकार है। निराकार का मतलब लाइट है, महाराज ईसा उसका शरीर नहीं है। सब ने परमात्मा का निराकार रूप माना, पूरे संसार ने परमात्मा निराकार माना। वो निराकार, वो लाइट हमने किए कह उसकी पूजा करी, ज्योतिर्लिंग शिवलिंग कह के हमने उसकी पूजा करी। फिर आगे भगवान ने क्या बताया, यो और यो दोनों जो हैं, ये दोनों भी अलग हैं। इसका हाथ में माड़ा आप सब ने दिखा है, हाथ में माड़ा है, यूं बैठा है, ध्यान में बैठा है, भगवान ने याद करे है। आपका दिमाग क्या कब है, भगवान किसी ने याद करेगा या भगवान ने और कोई याद करेगा, और कोई याद करेगा भगवान ने। तो यूं परमात्मा ने क्या बता दी, इससे भी बड़ा मैं हूँ। जय तो जब इसने मंदिर में दिखाओगे ना, तो इसका आड़े शिवलिंग दिखाओगे, और इसने अकेला दिखाओगे तो इन्हें शमशान घाट में दिखाओगे। यो विनाशकारी है, या दुनिया जब खराब हो जाएगा आप समझोगे तो उसके विनाश का जिम्मा इस पे वो है। परमात्मा ने क्या बता दी, दोनों अलग अलग हैं। उसका अगर देखा जावे तो हम सब ने क्या मनाया, शिवरात्रि। हमने कदे नहीं कही शंकर रात्रि। यो शिव है, यो शंकर है, इसीलिए हमने हमेशा इसकी रात्रि कही, इसकी नहीं कही। हमेशा हमने क्या कहा, शिव मंदिर कहा, हमने कदे शंकर मंदिर नहीं कहा। हमेशा हमने क्या कही, शिवालय, हमने कदे नहीं कही शंकरालय। हमेशा इस रूप था हम सब उसकी, परमात्मा का, उसके साथ जो भी उसका लीला थी, जब वही संसार में आया था, उसका जुड़ा, उसके रूप थे, उसके नाम थे, हम सब करते आए। फिर नीचे क्या दिखाया है, शिवरात्रि दिखाई है, 5 भूत दिखाए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 5 विकार सब के अंदर हैं, आदमी है, पुरुष सब के अंदर हैं।
जब ये विकार हमारे अंदर हो, ये बुराई जब हमारे अंदर हो ना, तो हमारा जीवन में अंधेरा हो जाए। जीवन में कितना अंधेरा उसका आप अंदाजा इस बात पर लगा सको। आज संसार में किसी ने कुछ नहीं पता। बच्चे पढ़ाई करे हैं, उनके पास यह गारंटी नहीं कि हम कामयाब हो जाएंगे। माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से बच्चे पैदा हुए, किसी का 5 साल में, किसी का 10 साल में। आजकल तो कितने केस हुए हैं। बच्चा पैदा हुआ है, एक लड़के हैं, सब का बड़ा हुआ है, शादी उसमें पढ़ाई करी, उसके डिप्रेशन में आ गया, कुछ खा पी कर मर गया। ये माँ बाप कैसे क्या शादी कराओ, बच्चे पैदा करो, उनकी पालना करो, जी लगा कर। अंधेरा नहीं हो गया? ये किसा अंधेरा हो गया जिसका कोई जवाब है नहीं। वो किसी ने कह ना सकते कि बच्चे की पालना इस रूप तक करो। बच्चे हैं, पढ़ाई करे हैं, पढ़ाई करते रहे हैं, कामयाबी मिलती है ना, लास्ट में अपने घर में काम धंधा करना पड़े। मैं भी नहीं कह सकती, सबका आगे अंधेरा है। हर एक रिश्ता है, हर बात अपने धर्म पर तड़ेगी। उस टाइम पर इसी रात जब हो जा, जब किसी ने कुछ नहीं पता क्यों करके करा, उसी रात हो जब भगवान हमारी इस दुनिया में आवे है, उस टाइम पर अगर हमारी दुखान दूर करे जाए तो हमने शिव की रात मनाई, शिवरात्रि मनाई। इस रात की बात थी। कुछ टाइम के बाद जो रात होगी उसका मतलब नहीं था। तो ये परमात्मा ने आके के बताई कि मैं इस धरती पर जब इसी रात हो जब आऊँ हूँ, परमात्मा के कहे मैं आऊँ, गीता में वायदा कराया था जब धर्म की गलानी होगी, जब मैं आऊँगा धरती पे। इसका मतलब आड़े नहीं था। हम परमात्मा ने कण कण में कहते आए, हमारे भीतर कहते आए कि भगवान तो हमारे भीतर है, दिल में भगवान है ना। दिल में भगवान होता तो आज हम परेशान नहीं होते। दिल में भगवान होता, जब भी हम किसी ने परेशान करे, हम यूँ ना कहते तेने ऊपरला देखेगा, के कहते तेने मेरे भीतरला देखेगा। हमेशा हमने के कही ऊपरला देखेगा। दुनिया दुखी हुई, परेशान हुई, तो उसने भगवान खातर बहुत सारे गीत लिखे, पुकार करी, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, छोड़ दिया का सिंहासन अब धरती पर आ जा। इस रूप तो उसकी पुकार करी कि तो आजा मर लिए। तो इसका मतलब भगवान ऊपर है, ऊपर तो नीचा आवा है। इस टाइम पे ऊपर तो नीचा जब भगवान आवे है, तो एक ब्रह्मा है, अगले चित्र में आप समझो, उसके शरीर में आकर भगवान सारी बात बतावे। ये सारी उस भगवान ने उसके शरीर में आकर के बताई। तब मन याद करते रहो, थारे जीवन में बहुत सारा दुख है। माउंट आबू राजस्थान एक जगह है, उड़े परमात्मा उस ब्रह्मा के शरीर में आकर डेली बहुत सारी बात बताओ जिससे हमारे जीवन में सुधार हो जाए। उसने आप सब ने पता होगा, ओम शांति में मुरली सुना करा। भगवान ने उस ब्रह्मा के शरीर में आकर इस भगवान ने कहो, इसने कहो, जिसके ऊपर पूरा संसार, जिसने पूरा संसार उसने ढूंढा है, पुकारा है, भगवान आ जा। इस भगवान ने माउंट आबू में ब्रह्मा नाम का एक आदमी है, उसके शरीर में आकर वह मुरली लिखी। वह मुरली प्रिंट होकर मार दो राजा और परमात्मा उस मुरलिया में उनमें क्या बतावा है कि तेरे जीवन में यह परेशानी है, इसका समाधान ये होगा। हमारा जीवन में कोई परेशानी है, उसका समाधान भगवान बता दे, कामयाबी तो मिलेगी। सिंपल सी बात है। इसलिए परमात्मा ने क्या बताई, रोज की वह मुरली भगवान लिखे है। यो भगवान धरती पर आकर डेली उसका शरीर में आकर मुरली लिखे हम बात लिखे है, जिस तुम्हारा सबका जीवन बदलता चला जाए, जीवन में एकदम परिवर्तन आ जाए। भगवान किसी आदमी के शरीर में आया था, उसके शरीर में आकर ज्ञान की बात लिखी थी, सुनाई थी। इसका सबूत है शिवलिंग के पास में नंदी दिखाया कि भगवान शिव इस पर सवारी कराया करता, कि परमात्मा धरती पर आकर गर्भ तक प्रवेश नहीं करता, पर का प्रवेश करके न वो संसार का कल्याण करे है। इसलिए उसकी मूर्ति जब ये शिवलिंग स्थापित करा मंदिर में, ऊपर तो लेकर आए, गेट के अंदर का नहीं लेकर आए। तो ये बहुत सारी बात परमात्मा ने उन मुरलिया में मारता ही बता दी। लेकिन भगवान ने क्या बता दी, गड़बड़ करे होगी। इस संसार में ये जो ऋषि मुनि महात्मा इस संसार में उन जिसा पता था भगवान के बारे में मारता ही बता दी, लेकिन पूरा ना बता पाए। जितना बता पाए हमने क्या समझ लिया यो ही पूरा है। एक बार क्या था, लास्ट में आपने बतावा, एक गुरु था, उसके 5 शिष्य थे, 5 अंधे थे। उसने कही चलो तुम नाद में हाथी दिखाऊंगा। 4 बारी बारी भेजे, एक दूर बैठा दिया कि तुम ना हाथी देख का आना है और उस टाइम बतानी है। पहला गया, हाथी का पेट का हाथ लग गया, उस 5वें ताई जाकर बताई हाथी तो दीवार जैसा है। अगला गया, पैर का हाथ लग गया, उसने बता दी 5वें ताई जाकर हाथी तो एक खंबे जैसा है। अगला गया, काना का हाथ लग गया, उसने बता दी हाथी तो छाछ जैसा है। अगला गया, उसका हाथी की पूंछ का हाथ लग गया, उसने बता दी हाथी तो एक रस्सी जैसा है। ये बात बताओ हाथी किसा था? उन सारी बातों ने मिलाकर हाथी बना था ना तो हाथी दीवार जैसा था, सब बातों ने मिलाकर जब हाथी बना था। लेकिन वो दूर बैठा था, वो क्या सोचेगा, हाथी तो किसा प्राणी है, बार बार रंग बदला है। हमने भी नू सोच ली।
इब्राहिम आया, क्राइस्ट आया, महात्मा बुद्ध आया, और गुरु आए, साधु संत महात्मा आए, गुरु नानक जी आए, ये जो गुरु मत चल रही है इन गुरुओं के पास गए, इन सब ने भगवान के बारे में एक एक थोड़ी थोड़ी बात बताई, 0.1%। भगवान के बारे में पूरा नहीं बता पाए, लेकिन हमने यो पूरा समझ के मान लिया हमारा भगवान तो ईसाई है, भगवान तो ईसाई है, जो हमारे संत महात्मा जो उनने बताया, गुरुजी ने बताया, बस इतना सा है। भगवान का पूरा ना बता पाए। आज हम सुबह सुबह भगवान की मुरली सुन के, उस मुरली में था कि मेरे बारे में तुम पूरा नहीं बता पाते, मेरे बारे में तो मैं जानूँ तुम नहीं जानते। भगवान ने यह बात बताई। दुकर उन सब नवाती के बारे में बताई, यूँ परमात्मा ने बताई कि मेरे बारे में कोई नहीं बता सकता, ना कोई संत, ना कोई महात्मा, ना कोई गुरु। भगवान के बारे में खुद परमात्मा इस धरती पर आकर ने ब्रह्मा के शरीर में आकर बतावे। इसलिए गीता में कह दी, हे अर्जुन तुम मुझको मेरे द्वारा जानो। ठीक है, ये सारी बात परमात्मा इस धरती पर आकर बतावे है। और हमारे जीवन में जो रात हो रही है, शिवरात्रि जो दिखाई, उस रात ने एकदम ठीक कर देवे है। कितनी रात हो रही है, किस तरह की रात हो रही है, रिश्ता के रूप में हर प्रकार से। अब लास्ट में आपने दीदी बताऊंगे, क्योंकि उस रात तक हम दोबारा तक सुख की दुनिया मास का हमारे जीवन में चांदना हो सके है। उसका तरीका एक है, आपने भगवान के साथ जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, ओम शांति।